ठीक है जी। तो अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, जब तक अप्रूव कर दिए इतने सारे लोगों का, वो आ गया। हम्म। बस व्यूअर बना बना के उसको। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक लास्ट के कुछ क्लासों में है ना, हमने क्या डिस्कस किया है। तो ये तो जैम का सिलेबस है। तो जैम में तो आज हमने ये स्टार्ट किया, क्योंकि जैम वाले बैच में तुम लोगों को जो गेट वाले बच्चे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन अटेंड जैम लेक्चर्स आल्सो। जैम का टाइम है 8 to 9:30, अगर आप चाहो तो। भाई कोई दिक्कत नहीं, वो रिवीजन हो जाएगा ऐसे। नहीं तो ठीक है, एक बैच अटेंड करना, इट्स फाइन। तो अभी मैंने ये पढ़ाए थे जैम में, है ना, जस्ट अभी ये कंप्लीट किया था। उसके बाद अभी मैं ये स्टार्ट किया हूँ वहाँ पे। अभी गेट पे आते हैं, तो गेट वाले में तो ये गेट का सिलेबस है। तो अभी हम लोग ये वाला पोर्शन मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ वाइज फॉलो करूँ। तो हमने इसमें जब स्टार्ट किए थे अभी, है ना, जब 2 तारीख से स्टार्ट किया था, उसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एक्जोमेटिक डेफिनेशन, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करने को दिया था। पीवाई क्यूज में जनरली इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना, कभी ऐसा है। और क्योंकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी कई बार यूज़ कर लेता है वो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ पूछना है इनमें से किसी को, या कुछ आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया हो, बहुत सारे असाइनमेंट भी भेजे थे, तो अगर उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नहीं पूछना, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिर। ये यहाँ से स्टार्ट करो रैंडम वेरिएबल से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी ये हमने डिस्कस कर रखा था, रैंडम वेरिएबल से कंटिन्यू करता हूँ। बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ड्राइव में बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो आपके सिलेबस से रिलेटेड, एंड देन जो डाउट हो। अभी डाउट क्लास 2 टाइम पे चल रहा है, 6:30 to 8, मतलब स्टार्टिंग में 11 से 12 रात को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल से। तो हमने अभी बेसिक, एक बार मैं जैसे रिकॉल करा देता हूँ, हमने सिग्मा फील्ड डिफाइन किया था, ठीक है ना। सिग्मा फील्ड डिफाइन किया था, यहाँ मैं यूज करूंगा। जनरली क्या होता है कि अगर मैं, तो ये आपने देखा था कि सिग्मा फील्ड क्या था, कि इट वाज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस या यूनियन। तो अगर सिग्मा फील्ड पिक्चर में है तो कई बार लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लो ऐसा है सिग्मा फील्ड, इसका नोटेशन है कि ए है, मान लो, है ना, सिग्मा फील्ड ए है, और ओमेगा इज set of all possible outcomes, is set of all possible, so omega is set of all possible outcome। तो तुम देखोगे जहां पे सिग्मा फील्ड अगर नॉन ट्रिवियल है, तो नॉन ट्रिवियल का मेरा मतलब ये है सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल से, कि ट्रिवियल सिग्मा फील्ड क्या होता है, जब नहीं सिग्मा फील्ड होता है तो क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिवियल सिग्मा फील्ड। मतलब अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो वहां सिग्मा फील्ड क्या होता है। जैसे आप लोग जब लिखते हो कि, नहीं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जब आप बोलते हो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इवेंट है, तो उस केस में सिग्मा फील्ड क्या है, जितने भी सबसेट, ऑल सबसेट इवेंट कब हो सकता है, मतलब ओमेगा का एवरी सबसेट इवेंट है, ऐसा कब हो सकता है। क्या जरूरी है कि सैंपल स्पेस का हर सबसेट इवेंट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो जैसे मान लीजिए एक डाइस वाला केस ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डाई को रोल किया, एंड यहाँ मैं सिग्मा फील्ड लिख रहा हूँ, ये सिग्मा फील्ड है। सो दिस इज सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। और सिग्मा फील्ड, ये मैं ए लिख रहा हूँ सिग्मा फील्ड, ये होगा 5 सेट कंटेनिंग 1 2, मान लो ऐसा लिख दिया,
3 4 5 6 एंड देन यही ओमेगा, पूरा ओमेगा आ गया दिस. सो दिस इज सिग्मा फील्ड. ठीक है. सो ये पॉसिबल आउट है, सिग्मा फील्ड है. अब मैं पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में बताओ कितने इवेंट्स हैं. हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? यस. सो जस्ट 4 इवेंट्स आर देयर. तो आपको पता होगा सिग्मा फील्ड इज इवेंट स्पेस. सो एवरी इवेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड इज इवेंट. तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं यहाँ पे कि phi set containing 1 2 set containing 3 4 5 6 and omega, these are events only. These are only events here. तो जब सिग्मा फील्ड अगर आपको मेंशन किया हुआ है तो ओनली एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स, उसके अलावा कोई दूसरा इवेंट नहीं है. मतलब ये बोलना चाह रहा हूं दैट इज जैसे सेट कंटेनिंग 1 3, दिस इज नॉट एन इवेंट हेयर. ये एक इवेंट नहीं होगा. दिस इज नॉट एन इवेंट. क्यों भाई? बिकॉज ये सिग्मा फील्ड में नहीं है. अभी सिग्मा फील्ड का क्या रोल है? तो आपको याद होगा सिग्मा फील्ड क्या था कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू 0 1. ठीक है. प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम सिग्मा फील्ड टू 0 1. ये होगा. तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और इसका डोमेन क्या है? सिग्मा फील्ड. तो ओनली आप किसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे? जो सिग्मा फील्ड का मेंबर है. तो यहाँ पे इवेंट जो सिर्फ वही सेट कंसीडर करेंगे जो सिग्मा, इसलिए हम सिग्मा फील्ड को इवेंट स्पेस भी बोलते हैं ना जी. तो आप ना पुराने लेक्चर पहले अटेंड करो. तो ऐसे सिली सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो, पता ही नहीं सिग्मा फील्ड क्या है. आप थे उस समय जब पढ़ा रहे थे सिग्मा फील्ड? सिग्मा फील्ड का आप डेफिनेशन बताइए. ऐसे कैसे होगा भाई? अब जब पुरानी चीजें उठा के लाओगे जो बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसे कैसे होगा? इसका मतलब आपको वो भी नहीं आता ठीक से. व्हाट इज सिग्मा फील्ड? डेफिनेशन क्या है सिग्मा फील्ड का? अब रिवाइज नहीं करते चीजों को. जैसे क्या डेफिनेशन सिग्मा फील्ड का? इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में, जैम में भी इस बार आया था, गेट में भी आता है. क्योंकि मैं अभी रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो रैंडम वेरिएबल में सिग्मा फील्ड आएगा, है ना. तो इस केस में ये लोग क्या करते हैं, जो अब देखो हम थोड़े बच्चों वाली बात नहीं कर रहे. तो लोअर क्लास में क्या होता है, जैसे लोअर क्लास में कोई सिग्मा फील्ड का जिक्र नहीं. आप 11 12 की बुक देखो, ग्रेजुएशन की बुक देखो, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे विकर वैद्य में यूज इसका जिक्र है. जैसे कैसेला बर्गर भी उतना डिस्कस नहीं करता है उसको, सिग्मा फील्ड को. तो चूंकि ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, एडवांस प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आ जाती है ये. तो यहाँ पहले मैं वैसे डिफाइन कर देता हूँ. सो यहाँ पे ये इवेंट मतलब जस्ट 4 इवेंट है. इसके पास कितने सबसेट है? इसके पास टोटल दिस हैज 2 की पावर 6 मतलब 64 सबसेट्स. ठीक है ना. तो ये जो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके पास टोटल 64 सबसेट्स हैं. ओनली these 4 are events here. Rest 60 will not be event here because they are in the sigma field. तो ये बोल रहा हूँ सिग्मा फील्ड का इंपोर्टेंस क्या है. अगर सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल डिफाइंड है, नॉन ट्रिवियली डिफाइन किया हुआ है, तो सिर्फ इसके एलिमेंट्स ही जो होंगे वही आपके इवेंट्स होंगे. ठीक है. और आप बुक में देखोगे तो ये क्या करता है उस केस में, अगर सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल तो वो ऐसा लिखता है ओमेगा कॉमा सिग्मा फील्ड, दिस इज सैंपल स्पेस. जस्ट ओमेगा को सैंपल स्पेस नहीं लिखता है. ओमेगा को सैंपल स्पेस हम कब लिखते थे? जब सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ सैंपल, पावर सेट ऑफ ओमेगा था. तो जब आपका पावर सेट है यहाँ पे और इसको लिखता है ओमेगा सिग्मा फील्ड को ए लिख रहा हूं मैं, ओमेगा ए एंड पी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस. ये सब डेफिनेशंस हैं. प्रोबेबिलिटी स्पेस, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी स्पेस. किसी को कुछ पूछना है इसमें? देख लो एक बारी. हाँ जी भाई अमित, आपने सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन नहीं बताया, याद है क्या? मैं बताऊं है ना. तो जस्ट देखिए उसमें फाई होना और ओमेगा होना जरूरी है.
क्योंकि हर सेट का कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है ना। तो अगर फाइव तो होना जरूरी है, डेफिनेशन का पहला पॉइंट है कि फाइव होना जरूरी है, और अगर फाइव जरूरी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा होना जरूरी है, तो फाइव ओमेगा दोनों होना जरूरी है, ठीक है ना। यस, ओमेगा इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ए जो है, जो मैं नोटेशन ए यूज कर रहा हूँ यहाँ सिग्मा फील्ड के लिए यूज कर रहा हूँ, और पी जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इसीलिए वो प्रोबेबिलिटी स्पेस बना रहा है। हम्म, जी, अब थोड़े से लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो ओमेगा को सैंपल स्पेस हम कब बोलते थे, ये जो ओमेगा था उसको हम सैंपल स्पेस कब बोलते थे, जब सिग्मा फील्ड क्या था, जैसे अब ओमेगा है 1 2 3 4 6 तक मान लो, और यहाँ पे जो सिग्मा फील्ड है वो है 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 एंड सो ऑन, ओमेगा सब ले लो, है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा। तो ये नहीं लिखेंगे तो मतलब यही है, अगर कहीं सिग्मा फील्ड जहां भी नहीं दिया हुआ, या बचपन से अगर आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे बाय डिफॉल्ट ये सिग्मा फील्ड था, इसलिए इसने कभी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया, क्योंकि इसके पास उसके सारे सबसेट्स हैं। तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट हेयर, इसके अंदर सिग्मा फील्ड सैंपल स्पेस जो है ओमेगा है, उसके सारे सबसेट्स अवेलेबल है, तो ऑल सबसेट्स आर इवेंट, इसलिए आप बोलते हो ना एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो वहां पे सिग्मा फील्ड का पर्टिकुलरली जिक्र नहीं था। अब मैं सिग्मा फील्ड को, है ना, हम लोग यूज करेंगे इसमें, इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे चीजों को, तो ये बीच में इंटरफेयर करेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब सिग्मा फील्ड है तो क्या डेफिनेशन है, और जब नहीं है तो क्या डेफिनेशन है, ये चीज है। तो इस केस में जब ये होता था हम लोग सिंपली लिखते थे कि, है ना, यहाँ पे ओमेगा इज सैंपल स्पेस, ये लिखते थे, बस डेफिनेशन है। और स्पेशली मैं इसको, इसकी बात कर रहा हूँ इस बुक के रेफरेंस में, जो बीके रवादगी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, बीके रवादगी एंड एके एमडी सेला, है ना, तो उसके बुक में उसके डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो उसी बुक से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको आप पढ़ सकते हो, अगर समझ ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ये है, ठीक है। अब आता हूं मैं उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में कहीं कुछ नहीं है, तो मतलब ये है, तो हम लोग बोलते थे दिस इज सैंपल स्पेस। तो यहाँ जो सैंपल स्पेस, क्योंकि ये ट्रिवियल है, मैं बोल रहा था ट्रिवियल सिग्मा फील्ड क्या है, तो ट्रिवियल मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ओमेगा, तो ये है, इसमें सारे सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट, क्यों, बिकॉज ऑल सबसेट्स आर इन सिग्मा फील्ड, ठीक है ना। तो सिग्मा फील्ड इज इवेंट स्पेस, सिग्मा फील्ड इज सेट ऑफ इवेंट्स, तो जो सिग्मा फील्ड के मेंबर है वो इवेंट्स हैं। तो यहाँ तो सारे सबसेट्स हैं, तो ऑल आर इवेंट्स एक्चुअली। अब मैं आता हूँ, थोड़े आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सिग्मा फील्ड तो पता ही है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं रैंडम वेरिएबल पे। हम डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल को, ठीक है जी। और पीछे ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा वो जो था, ऑल सबसेट्स ऑफ
ओमेगा आर इवेंट्स, वो इवेंट है इवेंट्स बिकॉज ऑल सबसेट्स किसका, आर इन सिग्मा फील्ड दिस। ये कि ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इन सिग्मा फील्ड दिस। नहीं ओमेगा को ट्रिवियल सेट नहीं बोला मैंने, मैं ट्रिवियल बोल रहा था जस्ट पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, वो ट्रिवियल सिग्मा फील्ड है। अलग दूसरा भी है एक जस्ट एम्प्टी सेट ऑफ सिग्मा फील्ड होगा उसमें, तो मैं ये बोल रहा था। अब आते हैं रैंडम वेरिएबल पे। तो देखो जब मैं अगर बात कर रहा हूँ तो आप लोग क्या पढ़े होंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, एंड जो सिग्मा फील्ड यहाँ है, सिग्मा फील्ड ए जो है इज पावर सेट ऑफ ओमेगा, ठीक। तो यहाँ सिग्मा फील्ड ट्रिवियल है, मतलब जो पावर सेट ले लिया, फुल सेट ऑफ ऑल सबसेट ले लिया। तो इस केस में आप लोग सिंपली जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, इतना ही काफी है यहाँ पे। अगर जब सिग्मा फील्ड अगर डिफाइंड है, सिग्मा फील्ड इज अ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, उस केस में आपका रैंडम वेरिएबल है ओमेगा टू आर, ठीक है। आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, ओमेगा टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा कि so sample space is omega to r, है ना। सो रैंडम वेरिएबल आप क्या लिखते हो ऐसे कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस या whose domain is, हाँ ठीक है, बात वही है। so whose domain is सैंपल स्पेस एंड कोडोमेन, या है ना, ऐसे कितना काफी है ऐसे तो, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ थोड़ा और ऐड कर सकते हो तुम, सो इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, सो ऐसा लिख लो, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका कोडोमेन रियल नंबर होता है, ठीक। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस। तो ये डेफिनेशन आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे लोअर क्लास तक, है ना। लेकिन यहाँ पे अब जब सिग्मा फील्ड पावर सेट के अलावा अगर कोई दूसरा आ गया तो यहाँ पे तो सिग्मा फील्ड का कोई रोल ही नहीं है। इस रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में सिग्मा फील्ड का कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि सिग्मा फील्ड में ओमेगा के ऑल सबसेट्स अवेलेबल है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है एक्चुअली। बट अगर सिग्मा फील्ड आपको, जैसे इस तरह क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो अब अगर सिग्मा फील्ड जो है वो पावर सेट ना होके कोई उसका छोटा सेट हो गया, तो कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे समझना है आपको। देखिए तो मैं एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन जो आप पहले से जानते होंगे कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। सो रैंडम वेरिएबल ये है कि दैट मैप्स ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, यही करता है ना। बट अगर नॉन ट्रिवियल है तो क्या होगा, तो अगर नॉन ट्रिवियल है मान लो तो क्या होगा, सो नॉन ट्रिवियल में होगा इसमें होगा लेट ओमेगा दिस पी, पी लिखना जरूरी तो ऐसे है नहीं, तो मैं इतना ही लिखता हूँ, दिस बी सैंपल स्पेस, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो लेट ओमेगा एंड ए जो लिख रहा हूँ सिग्मा फील्ड लिख रहा हूँ मैं, दिस बी अ सैंपल स्पेस,
तो देखो इसको हम सैंपल स्पेस कब बोलते हैं, जनरली ए जो है एक्चुअली वो पावर सेट नहीं होगा ओमेगा का, उस केस में ऐसा लिखता है, अदरवाइज सिर्फ ओमेगा लिखता मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर ये पावर सेट है इसका तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे ओमेगा इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है। सो ओमेगा ए बी अ सैंपल स्पेस। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं रैंडम वेरिएबल को, तो यहां होगा रैंडम वेरिएबल x इज अ फंक्शन, या ऐसा लिखूं अ फंक्शन x, है ना, या ऐसा लिख दूं मैं कि अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r is called random variable if and only if, आगे कंडीशन है, सिर्फ इतना काफी नहीं है, पहले हम ये बोल रहे थे कि एनी फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल, अब इतना काफी नहीं है, अगर ये सिग्मा फील्ड पावर सेट नहीं है तो उस केस में ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, अगर बुक के डेफिनेशन में देखो दिखता है x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये रहा डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल का, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। अब थोड़े समझने में आपको टाइम लग सकता है ये, तो इसको समझने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से इसका मतलब। सो व्हाट इज f इनवर्स b मीन, कोई बताइए जिनको समझ आता है। अरे भाई क्या हो गया इसको, हाँ तो देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं, f एक फंक्शन है a से b में, या a से b क्या लिखूं मैं, a से b मत लिखो, f कोई फंक्शन है r टू r लिख दो, चलो अभी समझने के लिए मैं r टू r कर देता हूं, अभी मान लो ऐसा है। अब b जो है कोई सबसेट है इसका, सो f इनवर्स b का वो डेफिनेशन बताओ मुझे, कैलकुलस का टर्म है एक्चुअली, f इनवर्स b इनवर्स इमेज ऑफ सेट b, इट इज लाइक, अभी मैं समझाऊं तो मान लो इसके अंदर एक सेट b है, ना, और यहाँ पे कोई दूसरा डोमेन टू डी डोमेन है, और यहाँ पे कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, रेंज आर या कुछ भी लिख लो, चलो अभी आर लिख लो चाहो तो इसका मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम, तो ये है, यहाँ पे कोई एक बॉक्स बनेगा, सो इसका नाम है f इनवर्स b। अब देखो मैथमेटिक्स कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। सो हाँ, एक होता है इनवर्स फंक्शन, एक होता है इनवर्स इमेज, दो अलग अलग चीज है, डिफरेंस पता है आपको, इनवर्स फंक्शन में और इनवर्स इमेज में, ठीक है, बी सेट का इनवर्स इमेज ले रहे हैं हम, तो इनवर्स इमेज ऑफ बी, कोई मैथमेटिकली बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, मैंने ऐसे समझा दिया यहाँ पे, जिन लोगों को समझ आया होगा फाइन। सो हाउ शुड वी डिफाइन मैथमेटिकली, मैं क्या लिखूं इसको, इक्वल टू व्हाट, कोई भी ट्राई करो तुम में से। x बिलोंग्स टू डोमेन, काफी इतना बस, ये कह रहे हो आप, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो, ये लिखने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, तो एफ इनवर्स भी पूरा डोमेन आ जाएगा, क्या डोमेन आ जाएगा पक्का,
भाई ये सब मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आप वरना फंसोगे जाके बाद में। एफ एक्स एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर है, और हम आपसे पूछना चाहते हैं एफ इनवर्स, एक सेट देता हूं मैं, सेट है चलो 0 से 1, क्लोज कर दूं, चलो ये है एफ इनवर्स 0 to 1, ये बताइए क्या आएगा। यही वहां पे चल रहा है एक्चुअली, एफ इनवर्स वहां लिखा ना मैंने, एक्स इनवर्स, तो एफ की जगह एक्स है। ये गलत है, ठीक से बताओ। तो नहीं पता, है बताना नहीं चाहते तुम लोग। ये तो इसका आंसर बता दो, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ इनवर्स 0 to 1 क्या आएगा। चलो तो मैं यहाँ बताता हूँ, देखो एफ इनवर्स बी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये एक्स की वैल्यू एक्चुअली, ये एक्स है जो बी पे मैप कर रहा है, तो मतलब सो दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन, अगर ऐसा लिखना होता है, सेट ऑफ वैल्यूज इन डोमेन सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, ये चीज कि एक्स की उन वैल्यूज को कलेक्ट कर लो जिसका इमेज बी सेट में जा रहा है, तो उन एक्स को कलेक्ट कर लो तुम जिसका इमेज बी सेट में जा रहा है। अब बताओ, अगर जिनको ये डेफिनेशन समझ आ रहा है तो इसका आंसर बताओ। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ इनवर्स 0 1, तो एक्स की वैसी वैल्यूज बताओ जिसका इमेज 0 से 1 में जाएगी, बताओ कोई भी। जी, तो ये आंसर हो गया -1 से 1। सो एक्स की वैल्यू -1 से 1 का तुम इमेज निकालोगे इसमें, तो 0 से 1 में जाएगी, तो ये आंसर है। तो ये इनवर्स इमेज, ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है ना, पता है ना, ये फंक्शन r से r में, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, स्टिल इनवर्स इमेज एग्जिस्ट। तो यहाँ हम इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं किसका, 0 1 का, कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं डोमेन में जिसका इमेज 0 1 का सेट आएगी। तो ये जो सेट आ रहा है कहाँ आ रहा है, डोमेन में, यहाँ पे आ रहा है, ये डोमेन का मेंबर है, और ये वाला सेट इसका मेंबर था, क्योंकि इनवर्स इमेज निकल रहा है ना, ये चीज है। फिर से यहाँ देख लो, तो ये जो एफ इनवर्स बी है एक्चुअली ये डोमेन का मेंबर है, ठीक, और बी जो है एक्चुअली वो आर में है, ठीक है ना, मतलब कोडोमेन में है, बी यहाँ दिखता रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है। सो ये है कि बी जो है कोडोमेन में है, अगर मैं डी टू आर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आते हैं, सेम तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जरा समझो। अब वही चीज यहाँ लिखा हूँ, एफ की जगह एक्स है, एक्स एक फंक्शन है, तो एक्स इनवर्स -x दिस बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, तो ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। सो एक्स एक फंक्शन है ओमेगा से आर में, अब कोई भी फंक्शन ओमेगा से आर में रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, है ना, इट्स नॉट लाइक एनी फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल, नो, वो बचपन में होता था, थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा सा समझना है कि क्या होगा, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा फील्ड कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस ही होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये क्या सेट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो हेयर ये जो सेट है, जैसे मैं अभी आपको एफ इनवर्स बी लिख के दिखा रहा था, तो ये मेरा सेट बी है एक्चुअली, तो इसका मतलब है अब ये एक्स फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है,
तो डोमेन के उस एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे जिसका इमेज इस सेट में आ रही है। तो क्या मतलब है, ओमेगा बिलोंग्स टू दिस सच दैट x ऑफ ओमेगा, याद है ना fx लिखा था मैंने, सेट ऑफ x इन डोमेन सच दैट fx बिलोंग्स टू b। तो x ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू x, यही चीज है। अच्छा सोच रहे होंगे उसका क्या रोल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू x, ये चीज है। तो अब क्या होगा यहां से, तो ये जो चीज हमारे पास है ओमेगा बिलोंग्स टू दिस सच दैट, अब ये इस इंटरवल में इसका क्या ही मतलब है कि -∞ से x में, इसका मतलब यही हुआ ना कि x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x हो जाए। और थोड़ा शॉर्ट में लिखोगे तो बुक्स में तुम्हें यही चीज ऐसा लिखा मिलता है, आपको याद होगा, आप देखते होगे ऐसा लिखा रहता है x लेस देन इक्वल टू x। तो ये जब लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तो दिस सेट इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, और ये एक इवेंट है। और आपको पता है इवेंट कहाँ होना चाहिए, सिग्मा फील्ड में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा फील्ड का मतलब इवेंट स्पेस। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स, ये एक्चुअल डेफिनेशन है इवेंट का, कि सिग्मा फील्ड के जो मेंबर्स हैं वही इवेंट होंगे, उसके बाहर वाला नहीं होगा। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि ये जो इवेंट है दैट मस्ट बिलोंग टू द सिग्मा फील्ड, तभी बोलेंगे कि रैंडम वेरिएबल x, एक्चुअली जो फंक्शन x रैंडम वेरिएबल है, एक फंक्शन x है उसको मैं रैंडम वेरिएबल तभी बोलूंगा जब ये इवेंट एक्चुअली सिग्मा फील्ड में हो। तो इसने कहा था ना कि दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये चीज बोला था। सो इनडायरेक्टली इसका मतलब है ये। और यहाँ क्या काउंट करोगे, वैसे आउटकम्स सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग ये हो रहा हो। अब किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। तो ये रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है। मैं एक दो एग्जांपल लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए। थोड़े से आप बुक्स में पढ़ोगे तो वहां बोरेल सिग्मा अलजेब्रा, बोरेल सिग्मा फील्ड ये सब यूज कर रहा होगा। तो ये भी वन काइंड ऑफ बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ही है, बोरेल सिग्मा फील्ड है। तो एग्जांपल देख लेते हैं एक। चलो एग्जांपल, मेरा सैंपल स्पेस, अभी मैं आपके लिए कौन सा वाला केस लूं, कॉइन वाला केस लेता हूं। चलो सो कॉइन वाला केस है, एक कॉइन को टॉस किया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है हेड टेल, ठीक है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है हेड टेल। अब यहां पे मैं एक सिग्मा फील्ड आपको देता हूं, फाई और ओमेगा, जस्ट ये, ठीक। अब मैं x डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इज x अ रैंडम वेरिएबल, इज x अ रैंडम वेरिएबल। हाँ या ना, वाई। ओके तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि चलो थोड़ा सा सिग्मा फील्ड बढ़ा देता हूँ, सेट कंटेनिंग h, सेट कंटेनिंग t एंड सेट कंटेनिंग ओमेगा। अब क्या x रैंडम वेरिएबल है, मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, सेम चीज जो मैं पूछ रहा हूँ ये गेट 2023 में पूछा गया है। सिंपल सा वहां डिफाइन कर रखा है, वो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, ये चीज है।
आप कहाँ, हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? फिर तो x2 कैसे आ जाएगा? चलिए तो मैं डेफिनेशन वाइज चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन वाइज चलता हूँ। डेफिनेशन क्या कह रहा था कि कोई फंक्शन है x ओमेगा से r, तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये फंक्शन है कि नहीं ओमेगा से r। तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट का इमेज निकाल लो। तो सैंपल स्पेस में दो ही एलिमेंट है एच टी, तो ईच एलिमेंट का इमेज निकालोगे तो यहाँ हो गया x ऑफ h और x ऑफ t। तो बताओ कितना आएगा, x ऑफ h कितना है, x था नंबर ऑफ हेड्स एक्चुअली, तो इसमें h में एक हेड है और टेल में 0 हेड है, ठीक। सो अब मैं आता हूँ दूसरे, ये फंक्शन चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है कि फंक्शन होने के लिए, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ए टू बी। फंक्शन का डेफिनेशन है कि ए के ईच एलिमेंट के पास इमेज होने चाहिए और एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होनी चाहिए, वन एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। सो यहाँ पे सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट के पास इमेज है, एच का इमेज 1 है और टी का इमेज 0 है जो कि रियल नंबर है। अब हमें क्या चेक करना होता है इसमें, हमें चेक करना होता है जो क्वेश्चन में बोला गया था, मतलब डेफिनेशन में जो बोला गया ये वाली चीज, मैं इसकी बात करता हूँ। सो दिस क्वांटिटी मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चाहे x कुछ भी ले लो, ये क्वांटिटी सिग्मा फील्ड में होनी चाहिए। चलो तो यही मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के यहाँ लिखता हूं मैं x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इस सेट को देख के डरना नहीं है। इसका मतलब है कि वो सारे आउटकम सैंपल स्पेस में जिसके लिए x ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x हो जाती है, ठीक। अब ये लिखता हूं मैं, चलो इसको यहीं क्लोज करते हैं अभी। तो ठीक है, देखो अब बताओ मुझे, यहां तो वैल्यू 0 या 1 ही पॉसिबल है कैपिटल x की। अब यहां आपको देखना है कि थोड़े से मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूं पहले, देखो। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इस x को कुछ मान लो अपनी मर्जी से, कोई नंबर सजेस्ट करो x या कोई भी रियल नंबर सजेस्ट करो। इसने कहा ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसने कहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक रियल नंबर बताओ मुझे, यू टेल मी एनी रियल नंबर, एनी वन, जो x को मैं रख के तुम्हें वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ। बोलो भाई। चलो 3, जैसे हमने यहाँ 3 रखा, तो हमने यहाँ 3 रखा, ठीक। अब बताओ मुझे, देखो ध्यान से, कैपिटल X लेस देन, अच्छा ये एक्चुअली ये सेट सेम ही है उसके, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 3 के, ये और ये लिखना सेम बात है, जस्ट नोटेशन का डिफरेंस है, दे आर द सेम थिंग। अब मुझे देख पूछना आपसे कि सैंपल स्पेस में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिसके लिए कैपिटल X की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। यहां देखो, क्योंकि सैंपल स्पेस का एलिमेंट चाहिए मुझे, तो सैंपल स्पेस में हेड या टेल है, मतलब ओमेगा से चाहिए एक्चुअली। तो ओमेगा में हेड या टेल है, तो हेड के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 है, टेल के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है। इसने कहा x लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ x की वैल्यू 0 और 1 दोनों सेटिस्फाइड है, तो सैंपल स्पेस का दोनों एलिमेंट अलाउड है। तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये आ गया एक्चुअली दिस सेट, ये इनवर्स इमेज इसका निकाल रहे थे ओमेगा में, तो ये सेट आ गया सेट कंटेनिंग h t। और बताओ क्या ये सिग्मा फील्ड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये सेट ओमेगा ही तो आ गया पूरा, क्या ये सिग्मा फील्ड में है कि नहीं है? है। लेकिन इसका क्या मतलब, सिग्मा फील्ड हो गया, सॉरी रैंडम वेरिएबल हो गया? नहीं, हमने एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल कभी ट्रू की गारंटी नहीं देगा, है ना, फॉल्स बता सकता था एग्जांपल, फॉल्स बता, ये ट्रू कह रहा है, इसका मतलब ट्रू हो गया।
मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, तो इसने ऐसा नंबर बताया कि वो बिलोंग करेगा। अब मैं चलो अपनी मर्जी से एक नंबर लेता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो मैं 1.5 0.5 लेता हूँ। चलो, तो मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ 0.5 के लिए, मतलब 1/2 के लिए। ठीक, तो यहाँ मतलब वही है कि x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट बताओ सैंपल स्पेस का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल टू लिखा है कि लेस देन इक्वल टू लिखा है? एक तो तुम्हें कुछ समझ आता नहीं है, ये डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एनी रियल नंबर। तुम्हें किसने कहा कि जो स्मॉल एक्स है वो नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है? हमने ये थोड़ी कहा स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू थोड़ी है। स्मॉल एक्स कुछ और है, कैपिटल एक्स कुछ और है, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। हमने कहीं लिखा है कि स्मॉल एक्स इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स? कहीं भी है ना? यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होगा। ये एक अलग चीज है ना? कैपिटल एक्स अलग चीज, कैपिटल एक्स एक फंक्शन है, ये डोमेन है। एफ, ये एफ लिख सकते हैं, इसको कैपिटल एफ लिख सकते हैं, स्मॉल एफ, तो कैलकुलस में लिखते हैं फंक्शन। देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे h के करस्पॉन्डिंग 1 था वैल्यू, तो 1 लेस देन हाफ नो। टेल के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 थी, 0 लेस देन हाफ यस। तो ये इसके इक्वल आ गया जब हाफ लिया मैंने। तो क्या ये वाला सेट सिग्मा फील्ड में बिलोंग कर रहा है? सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, एंड इसका मतलब ये गारंटी दे रहा है कि x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। x रैंडम वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है? तो x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, तो x रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक? चलो थोड़े और हाँ तो अभी मैं कई बार ये लाइन यूज करता हूं अक्सर कि वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, मिलियंस एग्जाम्पल्स आर नॉट सफिशिएंट टू से ट्रू। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था x की वैल्यू, क्वेश्चन क्या कहा था, डेफिनेशन क्या कहता है कि दिस क्वांटिटी मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम x की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस क्वांटिटी, ये एक इवेंट है एक्चुअली, दिस इवेंट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, मतलब ये एक सेट है। सो ये एक सेट है ना, सो दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो अगर एक भी x तुम्हें ऐसा मिल गया जिसके लिए सिग्मा फील्ड में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया ना वो, पता ही होगा ये चीज है। तो तुम्हें प्रूव करने के लिए हर रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा। तो एक ऐसा रियल नंबर मुझे मिला जिसके लिए नहीं बिलोंग कर रहा है एक्चुअली, तो देखो, तो यहां पे एक और एग्जांपल ले सकते हो तुम, जैसे है ना, तुम ऐसे कुछ बना सकते हो। सो वन एग्जांपल है टू से फॉल्स। अब यही एक्सपेरिमेंट तुम यहां करके देखो। अब यहां तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, क्योंकि यहाँ रैंडम वेरिएबल है ये, सो वट एवर नंबर यू चूज, ये हमेशा रैंडम वेरिएबल बनाएगा। चेक कर लो, चलो इसमें इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली पावर सेट मैंने ले रखा है ना, सिग्मा फील्ड यहाँ पे क्या है, पावर सेट है ओमेगा का। तो तुम यहाँ x कोई भी सजेस्ट करो मुझे, तुम x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x ये ले रहा हूँ, इसका मतलब है कैपिटल X लेस देन इक्वल, हाँ यस। अगर सैंपल स्पेस का पावर सेट अगर मैं सिग्मा फील्ड को ले रहा हूँ, तो वो हमेशा रैंडम वेरिएबल रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, चाहे x तुम कुछ भी डिफाइन कर दो। तो जनरली अगर वेल डिफाइंड फंक्शन है तो ये चीज है, तो अगर फंक्शन वेल डिफाइंड है तो वैसा आएगा ही। चलो तो अभी काम करते हैं। यस तब भी हो सकता है, वही वही बताना चाह रहा हूँ, कब होगा कब नहीं होगा तो डिसाइड करना है। बिना पावर का भी अगर पावर सेट नहीं है
तब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सुटेबल सिग्मा फील्ड होने चाहिए, तब जाके होगा। हाँ वो गिवन होगा, अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो सिग्मा फील्ड क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर सिग्मा फील्ड का कोई जिक्र नहीं है तो इसका मतलब पावर सेट है ओमेगा का वहां पे। नहीं, अभी दूसरा एग्जांपल दूंगा जहां पे हेड होगा तब भी वो सिग्मा फील्ड नहीं होगा, या नहीं होगा तब भी, वैसा कोई जरूरी नहीं है, तो वैसा नहीं बोल सकते हेड नहीं है। हमें देखना होगा इनवर्स इमेज एक्चुअली। तो अभी आपको समझ आएगा। अच्छा इसमें जनरल लिख के दिखा देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन में जो मैं शुरू में लिख रहा था, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में जनरल ये लिख के दिखा देता हूँ। ये जो पहला पार्ट था उसमें ये सेट किसके इक्वल आएगा, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, छोड़ो। सो मैं ये बात करता हूँ पूरा रियल नंबर के लिए, इसमें एक्स इनवर्स क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स था, तो मतलब है कि कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ऐसा है, मतलब तुम मतलब समझना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो वो आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स है। अब देखो यहाँ पे जो एक्चुअली कैपिटल एक्स है वो या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, इस एग्जांपल में जीरो या वन हो सकता है। तो कोई भी एक्स तुम लेस देन जीरो चूज कर लो, यू चूज एनी एक्स लेस देन जीरो, मतलब -1 -2 -3, जैसे इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी से -1, तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1। अब तुम्हें देखना है कि सैंपल स्पेस के कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 से कम है या इक्वल है। लगता है कोई कोई आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 से कम आएगी या उसके इक्वल आएगी, नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली, तो ये बताओ ऐसा कोई आउटकम आया ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी सेट आ गया, ये चीज है। सो यहाँ तुम x के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव नंबर लो, तुम्हें यहाँ देखना है कि सैंपल स्पेस के कौन कौन सा एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल देखना है सैंपल स्पेस के कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो h के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 थी, t के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 थी, सो देयर इज नो 1, तो ये हमेशा फाई आएगा। तुम स्मॉल x के जगह पे कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, स्मॉल x के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव नंबर चूज करोगे तो वैल्यू तुम्हारी एम्प्टी सेट आएगी। ठीक, आगे आते हैं। x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी और लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 या 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी तो क्या होगा। अब मान लो इसे हाफ लिया था मैंने, लिया था ना हाफ मैंने, ये हाफ लिया तो क्या आ गया, सेट कंटेनिंग t, मतलब मैंने स्मॉल x की मतलब ये बोल रहा हूँ स्मॉल x तुम्हें चूज करना है इस बीच में x, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है, स्मॉल x जो है कोई फिक्स रियल नंबर है, तो यहां से क्या आएगा, नहीं नहीं x कोई 0 1 के बीच का नंबर है, मतलब हाफ है जैसे, ये सेट कंटेनिंग t आएगा हमेशा, सेट कंटेनिंग t ही आएगा। इसकी वजह ये है कि टेल के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, सो टेल के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है, तो जब टेल के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन 1 है ना, तो 0 वाला हमेशा सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, x की वैल्यू 0 या 1 के बीच तुम्हें चूज करना है, ये फिक्स नंबर कोई है। अब x अगर 1 से इंफिनिटी के बीच कुछ भी है तो यहाँ मैं लिख सकता था माइनस इंफिनिटी से 0, अगर तुम्हें ऐसे देखना हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू तुम 1 से इंफिनिटी में कुछ भी ले लो, x की वैल्यू तुम 1 से इंफिनिटी में कुछ भी ले लो, क्या होगा बताओ।
x की वैल्यू 1 से लार्जर कोई नंबर लो, जैसे यहाँ 3 बताया था उसने, मैंने x को 3 रख के सॉल्व किया तो x लेस देन 3 आया, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x कोई भी नंबर फिक्स करोगे 1 से इन्फिनिटी में तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली तुम्हारा x इनवर्स दिस, इसने कहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच चूज करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। x अगर 0 से 1 के बीच चूज करोगे तो ये आंसर आएगा। x अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच चूज करोगे स्मॉल x तो ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये, क्या तीनों केस में जो आंसर आया है एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग t, सेट कंटेनिंग ओमेगा, क्या ये तीनों सेट्स सिग्मा फील्ड में है? नहीं है ना, तो ये वाला सेट सिग्मा फील्ड में नहीं है, होना ये तीनों चाहिए था, यही दोनों है सिर्फ। अगर ये तीनों होता तो रैंडम वेरिएबल हो जाता ये। सो ये वाला सेट इसमें नहीं है, तो ये जो पूरा सेट, दिस डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर सम x बिलोंग्स टू r। x की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, वो क्या है, 0 to 1 वाली। सो अगर तुम x 0 to 1 के बीच चूज करोगे तो ये हमेशा ये सेट आंसर देगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस सेट, एंड दिस सेट इज नॉट इन सिग्मा फील्ड, तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, दिस डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर सम, याद रखना फॉर सम का मतलब देयर एग्जिस्ट टाइप का होता है कि देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, फॉर सम x बिलोंग्स टू r। लेकिन रैंडम वेरिएबल होने के लिए जरूरी था कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ भी सेम ही आएगा, हमने बस सिग्मा फील्ड बदल दिया ना। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, मैंने क्या चेंज किया, यहाँ सिग्मा फील्ड ये लिया, यहाँ सिग्मा फील्ड ये लिया। अब तुम देखो इसके पास 5 भी है, सेट कंटेनिंग t भी है, सेट कंटेनिंग ओमेगा भी है, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल है और ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके पास ये जो सिग्मा फील्ड है, इस क्वेश्चन के सिग्मा फील्ड में ये तीनों सेट है, तीनों सेट रिक्वायर्ड है एक्चुअली। वो अलग बात है, सिग्मा फील्ड के डेफिनेशन की वजह से वो टेल आएगा तो हेड को आना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट है। तो जो आप कह रहे थे शुरू में कि हेड होना चाहिए, तो चूंकि ये टेल को होना जरूरी है, और सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन है कि ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी होगा, अगर कोई से ई है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग चेक करके बताओ। अब यहाँ पे सिग्मा फील्ड थोड़ा सा मैं अच्छा देता हूँ आपको, ठीक है, ये लिखा मैंने अभी, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ये थोड़ा सा वैसा हेड वाला वही एग्जांपल दूं। चलो, एच 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 टी टी एच टी टी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है। सो अ पेयर ऑफ क्वाइन इज टॉस्ड, ठीक, सो अ पेयर ऑफ क्वाइन इज टॉस्ड, ये एक्सपेरिमेंट है, ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। चलिए एक सिग्मा फील्ड आपको मैं देता हूं यहाँ पे, 5
ये A1 है और एक A2 लिख देता हूं मैं। अरे सेम ही आ जाएगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? जब TT लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा मुझे, HH HT TH। जब मैंने ये लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? HH। दिक्कत ये है, अब मुझे 2 लिखा है जिसका यूनियन भी लेना पड़ेगा। एक और लिखना पड़ेगा, एक कौन सा रह गया? एक और लिखना पड़ेगा। सो चलो बताओ, तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिग्मा फील्ड A1 है उसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल, अच्छा मैं डिफाइन तो किया नहीं, तो x जो है मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो आपको ये बताना है कि x इज रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा कॉमा A1, मतलब वो ओमेगा A1, या x इज रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा कॉमा A2। ये आपको बताना है किसके रेस्पेक्ट में ओमेगा है, किसके रेस्पेक्ट में नहीं है। बताइए। सिमिलर जैसे पीछे मैंने किया है, सेम ट्राई करके देखो। तो कोशिश करोगे तो सीखोगे, ट्राई करोगे, गलतियां करोगे तो सीखोगे। ट्राई करके देखो।
ओके, A1 के लिए नहीं है, A2 के लिए है, ठीक है। समझ आ गया ना आप लोगों को क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ ऐसे। देखो, सो यहाँ पे सिंपल, देखो सिंपल ये है कि अगेन यू हैव टू थिंक, यहाँ x इज अ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो पहली बात x शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r। सो कब बोल सकते हैं x इज फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r? सो फंक्शन होने के लिए डोमेन के ईच एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यू मस्ट गेट अ रियल नंबर, ठीक है ना, एंड वन एलिमेंट विल करस्पॉन्ड टू ओनली वन रियल नंबर, ये। सो लाइक जैसे मैं x ऑफ hh निकालूं, तो इट्स अ 2 बिकॉज दे आर काउंटिंग नंबर ऑफ हेड्स। x of ht निकालूं, so this gives you 1, x of th gives you 1, and x of tt gives you 0, right, क्योंकि हम x नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहे हैं। तो ये तो x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई। सी, x की पॉसिबल वैल्यू 2 है करस्पॉन्डिंग टू आउटकम hh, x is 1 करस्पॉन्डिंग टू th एंड ht, x is 0 करस्पॉन्डिंग टू tt। सो देखो इसका मतलब ये है, दिस, ये इसका मतलब है कि x इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, क्योंकि डोमेन के ईच एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वी आर गेटिंग वन रियल नंबर, सो मींस x इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, ये इसका मतलब हो गया। अब हमें मेनली चेक करना होता है दिस थिंग, x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, दिस मींस दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस फॉर व्हिच x ओमेगा विल बी लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 2 3 है, तो इसको ब्रेक करेंगे, x less than 0 तो more than minus infinity, x more than equal to 0 less than 1, x more than equal to 1 less than 2, x more than equal to 2 less than infinity। सो ये हमने कंसिडर की वैल्यू 0 1 2 है ना, तो जब भी यहाँ पे हम लिखेंगे दिस थिंग जो लिख रहा हूँ पार्टीशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर रहा हूँ जो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं। सो माइनस इनफिनिटी 0 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 0 to 1 1 to 2 2 to infinity। अभी सोच रहे होंगे इक्वलिटी में इधर क्यों नहीं लगा रहा, इधर क्यों लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह ये है कि आगे जाके इसी पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, सीडीएफ हो जाएगा। तो राइट कॉन्टिन्यूअस, आपको पता होगा सीडीएफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस, सो राइट कॉन्टिन्यूअस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आगे पता चलेगा कि हाँ इक्वलिटी यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहीं क्यों लगा रहे हैं, ये
लगा सकते हो उधर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उधर लगाओगे तभी आंसर वैसे ही आएगा। सो चलो भाई देखो, तो जब x की वैल्यू -∞ से 0 में कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, है ना, तो मैं ये सोचना है कि व्हाट इफ आई चूज x बिटवीन -∞ से 0, कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो, मान लो -10 ले लिया मैंने, सो x इनवर्स -∞ से -10। सो मुझे वैसे आउटकम ढूंढने हैं सैंपल स्पेस में, ऐसे आउटकम्स ढूंढने हैं जिसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -10 से इक्वल या लेस हो। सो मीन्स व्हाट, सो आप देखो ऐसे कौन कौन से आउटकम है सैंपल स्पेस का, द आउटकम्स दैट करस्पॉन्ड्स रैंडम वेरिएबल लेस देन -10। डू यू थिंक कोई भी एक आउटकम है जिसकी वैल्यू -10 से भी कम हो जा रही है? देयर इज नो वन, सो मीन्स इट इज एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट हो गया ये, है ना। सो देयर इज नो आउटकम इन द सैंपल स्पेस for which x is less than -10 or equal to -10, there is no one, so empty set हो गया वो। Similarly next case है कि when I choose x between 0 and 1, जब मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच चूज करूंगा, अब यहाँ एटलीस्ट उन लोगों को फायदा होगा जो बेसिक में बोल रहा था फंक्शन कर लो, ताकि ये सब क्या है, फंक्शन का इनवर्स इमेज निकल रहा है, तो फंक्शन टॉपिक ठीक से जिन लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे एटलीस्ट, अगर वो तो उस आपको ठीक से थोड़ा बेटर फील होगा, ये चीज है। या जिनको पहले से आता है देन वेल एंड गुड, ये चीज है। हाँ टेल होगा, ओके। नाउ आई चूज एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, सो x इनवर्स -∞, मैं x चूज कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच एनी वैल्यू, so लेट्स से मैं 0.5 ही ले लेता हूँ फिर से, तुम कुछ और भी ले सकते हो, 0.6, 0.9, यू कैन टेक एनी वैल्यू। तो यहाँ दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस करस्पॉन्ड्स वैल्यू इज लेस देन 0.9, ये जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए है, तो हमने इसमें चूज किया। अब ऐसा कौन कौन सा सैंपल स्पेस में आउटकम है दैट करस्पॉन्ड्स रैंडम वेरिएबल वैल्यू इज लेस देन 0.9, तो लेस देन 0.9 ये तो एक ही है बस, या 0 आया था, तो ये एक आउटकम है, वो है टेल। सो यहाँ टेल आ गया। अगेन यू चूज वैल्यू बिटवीन 1 and 2, फॉर एग्जांपल 1.5, तो जब मैं यहाँ पे 1.5 लूंगा, x इनवर्स -∞ से 1.5, सो आएगा दोज आउटकम विच करस्पॉन्ड्स x लेस देन इक्वल टू 1.5, कि जो कैपिटल X की वैल्यू है वो 1.5 से लेस या इक्वल होगी, तो क्या क्या होगी वो, है ना, तो वो वैल्यूज आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, सो अब द वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 1.5 वाले आउटकम्स, देखो टी भी आएगा, TH भी आएगा, HT भी आएगा, इन तीनों पे x की वैल्यू लेस देन 1.5 है, सो ये तीन आउटकम आएंगे, TT, TH, HT, है ना। तो जब मैं बना रहा था सिग्मा को क्वेश्चन में खुद फ्रेम कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, इसलिए मैं ऐसा बना रहा था कि हो जाए, है ना, तो यहाँ पे ये ढूंढने में टाइम लग रहा था कि मैं क्या क्या इंक्लूड करूँ क्या ना करूँ। सो ये चीजें हैं। तो इफ यू चूज, यहाँ आएगा TT, TH, HT, और तुम देखो ये कुमुलेटिव है, ये इधर आ रहा है, ये सब इसमें आएगा, ये सब इसमें आएगा, ये कुमुलेटिव है, बाद में इसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, इसी क्वांटिटी का प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, CDF इसको बोलते हैं, है ना। सो नाउ यू चूज एनी वैल्यू बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी, तो मान लो यहाँ 3 लेता हूँ, तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा, लेस देन इक्वल ना, यू चूज एनी वैल्यू मोर देन 2, तो ये पूरा सैंपल स्पेस यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या देखना होता है कि x कैन बी एनी रियल नंबर, तो चाहे x 0 से छोटी हो या 0 1 के बीच हो, 1 2 के बीच हो, या 2 से इन्फिनिटी हो, ऑल रियल नंबर यहाँ मैंने डिस्कस किया है। सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस सेट, ये जो सेट्स हैं, दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, ये सब सिग्मा फील्ड में होने चाहिए। सो अब देखो ऐसा कौन सा सिग्मा फील्ड है जो इसको कंटेन कर रहा है, तो पहले वाले में नहीं है, TT तो है, TT है, दूसरा वाला भी नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि A2 कंटेन्स है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। सो दिस कंटेन्स ऑल दिस सेट्स 1 2 3 4, इन चारों सेट इसमें होने चाहिए, है। सो दीज आर एक्चुअली इवेंट्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाद में,
सो ये इवेंट्स हैं एंड इवेंट्स मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, ये चीज है. So this sigma field, suitable sigma field that contain these events. So x will be random variable corresponding to this sigma field. X will not be a random variable corresponding to this sigma field. कोई क्वेश्चन है किसी को? So आज तो हमने कुछ खास नहीं किया क्योंकि ये थोड़े समझना डिफिकल्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जी जी A2, हाँ A2 कर रहा ना, इसलिए A2 का करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल है. A1 नहीं कर रहा ना, चेक करो ढंग से. A1 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे TT HT TH है, वहाँ पे HT वैसा लिया मैंने, बट मैं बना सकता था ना, लेकिन उसके लिए फिर ये होना चाहिए ना, TT TH HT होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं उसमें. तो ये वाला नहीं है, वो है वो है वो है, ये नहीं है, बस एक नहीं है. तो x जब 1 से 2 के बीच होगा तब ये दिस इवेंट विल नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको गेट 2023 का ही करवा देता हूँ. सो जो डायरेक्ट डेफिनेशन पे आप देख के आप रिलेट कर पाओगे. सो बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए ये मास्टर्स एपी है ना, डीपीपी असाइनमेंट्स ये बच्चों को दिखा रहा था, तो ये सब डीपीपी हैं आपको प्रैक्टिस के लिए नए हैं. यू कैन प्रैक्टिस दिस है ना, इसमें होगा मास्टर्स डीपीपी असाइनमेंट 2025 बैच के लिए, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. रैंडम वेरिएबल से है, इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का इसमें डाला नहीं है हम लोगों ने, भी बन रहा है. तो और ये सब उस फोल्डर में है. अच्छा ये खुला हुआ है, तो ये फोल्डर खुला हुआ है. मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी देखो फोल्डर होगा PYQ गेट ईयर वाइज, ये तो MSQ वो है ना, जैम MS का है, गेट का ईयर वाइज होगा. कैसे ये अलग अलग हो जाता है, नाम के हिसाब से इसको ऑर्डर करना पड़ेगा. PYQ सब साथ आ गया. देखो इसमें होगा इतने फोल्डर्स है ना. CUET DU गेट ईयर वाइज है ना, ये वाला है ना. इसमें ईयर वाइज गेट के पेपर्स हैं सारे 2005 से 2024 तक का. तो ना यहाँ मर्ज्ड है, तो अभी मैं सिर्फ सिंगल 2023 का ओपन कर देता हूँ. यहाँ से स्टार्ट है आपका. सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो और आंसर बताओ. क्लियर है या उसको वहां बुलाऊं? देखो मैं उधर. देखो पढ़ पा रहे हो आप लोग? सी एंड आपको पूछ रहा है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है कौन सा नहीं है. सीधा यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन है. तो सिंपल क्वेश्चन हर ऑप्शन में यही है कि विच वन इज रैंडम वेरिएबल, विच वन इज नॉट. टू फंक्शंस आर डिफाइंड हियर, x एंड y. आपको बताना है कि x रैंडम वेरिएबल है या y है या दोनों है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन. तो ये चार ऑप्शन है कि बोथ आर रैंडम वेरिएबल, x इज y इज नॉट, y इज x इज नॉट, और बोथ आर नॉट रैंडम वेरिएबल. देख के बताओ
वही देखो, आप ध्यान से समझो। ये जस्ट रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन अप्लाई करना है। ओके, एक्स है और वाई। एक्स इज वाई इज नॉट, है ना। देखो सिंपल ये देखना है कि दिस शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, यही ना, ये है। अगर मैं ठीक से लिख के दिखाऊं आपको, डेफिनेशन के तरीके से लिख के दिखाता हूं। म्यूट कर लो पृथ्वी, ठीक है। तो सो नाउ एक आपका प्रोबेबिलिटी स्पेस ही बता रहा था, प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा सेट ऑफ ऑल आउटकम, जी यहाँ सिग्मा फील्ड को जी से डिनोट किया है, ओमेगा और पी इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम है, 0 2 क्लोज इंटरवल है यहाँ पे, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। और ये एक सिग्मा फील्ड है ना। तो ये फाई हो गया, फाई का कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट इस सेट में, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ये एक सिग्मा फील्ड है। फाई है वो है कॉम्प्लीमेंट है, किसी भी दो का यूनियन लोगे, किसी भी 2 3 4 का यूनियन लोगे, उसमें आएगा। तो इसी में होगा मतलब। अब आते हैं इस पे, तो हमें क्या चेक करना होता है, एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, यही चेक करना था। तो मैं तुम्हें अलग से लिख के दिखाता हूँ, इस पर थोड़ा कलर ना, या रेड कलर से अच्छा चलेगा। चलो, सो एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, ये मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, देखो तो होगा क्या। सैंपल स्पेस में मेरे भाई तुम ना, तुम्हारा मैथ्स ना बहुत वीक है, तुम पहले काम करो उस पे। मतलब तुम्हें कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट में डिफरेंस नहीं पता है, यू डोंट नो डिफरेंस बिटवीन इंटरवल्स एंड, मतलब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यू मीन बोथ आर सेम। जो क्वेश्चन अभी तुमने पूछा है ना, इसका डायरेक्ट मतलब है कि दोनों इक्वल आप मान रहे हो, कहना तो ये चाह रहे हो आप, ठीक है। हाँ फिर, हाँ ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, अनकाउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। सो ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हेयर, जैसे मैं नंबर ऑफ हेड्स लिख रहा था ना वहां पे, तो जब एक बार टॉस किया था हेड 0 1 आया था, जब 2 टाइम टॉस किया मैंने तो हेड 0 1 2 आया था एक्स की वैल्यू। तो यहाँ एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 1 एंड 2, अगर आप देखोगे एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन एक्स 1 कब है 2 कब है, तो अगर इस फंक्शन को मैं ठीक से लिखूँ ना, तो ये मतलब इसका मतलब एक्चुअली ये है कि एच ऑफ 0 1 दिस इज 1, सॉरी x of and x of 1 2 is 2, एक्चुअली ये मतलब है, इस फंक्शन का मतलब यही है ना, x ओमेगा, तो ओमेगा रख दो, तो x of 0 1 1 है, x of this to 2 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x इनवर्स माइनस यूनिट x, तो x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा x लेस देन 1 मोर देन माइनस इनफिनिटी, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इनफिनिटी, ये लिख दिया मैंने। अब आपको डिसाइड करना है कि किसके इक्वल आएगा, है ना। सो अब देखो, जब x की वैल्यू 1 से कम है, जब x की वैल्यू 1 से कम है, फॉर एग्जांपल 0.5, तो ये क्या होगा, सो दिस इज x लेस देन इक्वल टू x, ऐसे तो मतलब यही है, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। मैं बोल रहा हूँ स्मॉल x फिक्स करो 1 से कम, 1/2 ले लो। अब x लेस देन 1/2 है, तो विच आउटकम सेटिस्फाई द कंडीशन, तो 1/2 से कम तो कोई भी नहीं, तो 1 और 2 है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक। अब दूसरे वाले में x जब 1 2 के बीच है,
x जब 1 और 2 के बीच है तो x 1.5 है मान लो, सो x इज 1.5, तो कैपिटल x लेस देन, है ना, ये यही चीज है, सो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, तो स्मॉल x को 1.5 रखता हूँ, सो विच वैल्यू विल सेटिस्फाई, दो वैल्यू x के पास 1 और 2 है, तो 1 विल सेटिस्फाई दिस, तो इसका इन्वर्स इमेज चाहिए मुझे, इन्वर्स इमेज चाहिए ना यहाँ पे, तो ऐसे कौन से आउटकम है, ओमेगा की क्या वैल्यू है ना, मैंने भी बताया था ओमेगा है ये, सो ओमेगा की, स्मॉल ओमेगा की क्या वैल्यू है जिसके लिए कैपिटल एक्स लेस देन 1.5 है, तो वो आ जाएगा, सो ये आ जाएगा आपका 0,1, एंड x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, मान लो 3 है तो -3, तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो दोनों आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, दोनों का यूनियन आ जाएगा एक्चुअली, मतलब दोनों आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब यहाँ तुम लिखोगे, सो क्या आ जाएगा, तो दिस आया x मोर देन इक्वल टू 2, तो 1 2 दोनों इंक्लूडेड है, हाँ, तो उसका यूनियन क्या आ जाएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बोलो भाई, व्हाट्स राइट, तो ये पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो तीनों सेट है क्या किस में बिलोंग कर रहा है, तो ये सिग्मा फील्ड में है कि नहीं है, तो है, तो यहाँ पे 0 दिस, ये तीनों सिग्मा फील्ड में है, दैट्स व्हाई x इज अ रैंडम वेरिएबल। यही चीज तुम इसके लिए करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे फाई आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, तो यहाँ 2 3 है, इसके पास 2 3 है, तो अगर इसके लिए लिखूंगा मैं, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ y इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू y, तो ये होता है हालांकि ओमेगा y ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू y, जिसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, सो ऑल थ्री आर द सेम थिंग, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ इसको ब्रेक करो, तो यहाँ तो पॉसिबल वैल्यू 2 3 है इसकी, सो पॉसिबल वैल्यू 2 3 है, तो यहाँ इंटरवल बनेगा x माइनस इन्फिनिटी से 2, x 2 से 3, x 3 से इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट बनेगा। अब x 2 से कम लोगे तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एम्प्टी सेट आएगी, x 2 और 3 के बीच रखो, लेट्स से 2.5, तो 2.5 2.5 2.5, तो y लेस देन 2.5, तो कौन सेटिस्फाई लेस देन 2, ये वाला सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला सेट आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 0 to 1.5, x मोर देन इक्वल टू 3, 4 चूज कर लो, तो 4 ले लेंगे, तो y लेस देन इक्वल टू 4, और y लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि दोनों सेटिस्फाई कर गया, दोनों का यूनियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, सो अगेन दिस इज, क्या ये तीनों बिलोंग कर रहा है सिग्मा फील्ड में, नहीं, सो दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, एंड दैट्स व्हाई y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, x रैंडम वेरिएबल है, y रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, चेक करो, बताओ इसमें अगर पूछना हो तो जस्ट डेफिनेशन पे, ऐसे जैम में अभी सिग्मा फील्ड पे इस बार आया था, गेट का पूरा पेपर मुझे देखना पड़ेगा 24 वाला, तो उसमें भी वो हो रहा है, तो ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं अभी, आप लोग थोड़े रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन एक बार, थोड़ा अभी कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि क्या हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा कि ये क्या है, कभी सुना ही नहीं मैंने, है ना, रैंडम वेरिएबल जो लोअर लेवल में पढ़ा होगा उसको ये सब कभी देखा ही नहीं होगा कि सिग्मा फील्ड भी इंटरफेयर कर रहा है रैंडम वेरिएबल में, है ना, इंटरफेयर कर रहा है ना, क्योंकि ये एक्स वाई अलग अलग है, सिग्मा फील्ड इंटरफेयर कर रहा है कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो वो सिग्मा फील्ड डिसाइड कर रहा है कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा कौन सा नहीं होगा, बिकॉज हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और जो भी रैंडम वेरिएबल का सेट बनता है ये भी एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, और इवेंट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, तो यही हम चेक कर रहे थे एक्चुअली, तो वी हैव टू चेक दैट इवेंट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, बिकॉज सिग्मा फील्ड इज इवेंट स्पेस, मतलब सेट ऑफ इवेंट्स हैं, तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है ये कंडीशन, और ये जनरली तब रिक्वायरमेंट है जब जो सिग्मा फील्ड है नॉन ट्रिवियल है, मतलब नॉन ट्रिवियल इन द सेंस मेरा मतलब ये यहाँ बोलने का है कि पावर सेट नहीं है सैंपल स्पेस का, तो इसीलिए तो चेक करना जरूरी है, अगर पावर सेट हो जाएगा तो मैं कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल, अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट है सैंपल स्पेस का, जहाँ पे कुछ नहीं होता सिग्मा फील्ड, वहाँ ऑब्वियसली पावर सेट होता है सैंपल स्पेस का ओमेगा का, तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता चेक करने का, क्योंकि कोई भी सबसेट आ जाए यहाँ पे वो सिग्मा फील्ड में होना ही है ना, ये चीज़ें हैं, तो वो तो सब है इसीलिए, ठीक है, तो इसको अगले क्लास में कल कंटिन्यू करता हूँ मैं, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, तुम लोग थोड़े प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस, मतलब बुक में देख सकते हो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, सो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, और डाउट जिनका रुक सकते हैं,
तो अभी डाउट क्लास होगी 11:15 से लेकर 12 बजे तक, तो बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। जी बोलिए। इसे प्रीवियस हाँ हाँ। सर प्रीवियस क्लासेस कैसे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐप में खोला तो वो एक्सेस नहीं हो अब पा रहा कौन है। प्रीवियस क्लासेस है वो कैसे? आप कौन से बैच में हो अभी, कौन से वाले ग्रुप में आपको ऐड किया मैंने, किस व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप? व्हाट्सएप ग्रुप का नाम देखो, किसमें आपको ऐड किया हुआ मैंने, योद्धा में या अर्जुना में? अर्जुना। तो अर्जुना का डिस्क्रिप्शन चेक करो आप। अर्जुना जो ग्रुप है ना, उसका नाम पे क्लिक करो, यू जस्ट क्लिक ऑन द नेम, जो ग्रुप का नेम है ना उस पर क्लिक करो, जस्ट क्लिक देयर। देर आपको नीचे कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ग्रुप, वहां पे लिंक्स हैं, यू चेक। मिला कि नहीं? हाँ सर। तो देखिए वहां पे सारे लेक्चर्स, पिछले साल के लेक्चर्स भी हैं, ठीक है ना। सो लास्ट अर्जुना जो है गेट बैच है, एकलव्य जैम बैच है, वहां लिखा होगा ना जैम बैच का टाइम, गेट बैच का टाइम, दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी। क्या क्या दिख रहा है बताओ मुझे। ओके। नेम के नीचे देखो। सो लाइक सर ओके, आई एम सेइंग कि अर्जुना 1.0 गेट एसटी अभी जो चल रहा है, 2025, हाँ ये हाँ जो ये जो चल रहा लिंक है, है, सो तो दिस इज इसी लिंक में सारी क्लासेस हैं। जो अभी तक हुई हैं, पिछले 7-8 दिन में जो क्लासेस हुई हैं वो इसमें है, अर्जुना वाले में। और नीचे एकलव्य है, वो जैम का बैच है, इफ यू वांट यू कैन वॉच दिस। उसके नीचे आओगे तो पिछले साल मैंने पूरे कोर्स पढ़ाए थे, तो जिन लोगों को जल्दी है कि लाइक यू वांट टू फिनिश योर सिलेबस इन जस्ट 1 मंथ, तो आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे लेक्चर्स दिए वो पिछले साल के हैं, सो दैट कंटेन फुल सिलेबस। इफ यू वांट टू जस्ट एक बार देख के कंप्लीट करना है तो यू कैन जस्ट कंप्लीट बाय लास्ट ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर, इस साल लाइव में, देन यू कैन रिवाइज दैट, और आप स्लो स्लो जैसे चल रहे हैं हम लोग। सो ये है, ठीक है, यू कैन एक्सेस दैट, वहां पे लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे, प्राइवेट वीडियोस हैं, सो दिस इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, जिनके पास लिंक है दे कैन एक्सेस, ठीक है। तो ये ऐप पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, अभी ऐप पे थोड़ा काम चल रहा है, तो ये ऐप पे कुछ दिन बाद आप लोगों को ऐप पे मिलेगा रिकॉर्डिंग, है ना, ऐप पे मिलेगा कुछ दिन बाद, ठीक है। थैंक यू, हाँ उसको ऑफ कर दो। सर वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैंने सर ये क्वेश्चन था कि जैसे मैंने अभी हाफ फीस सबमिट की है, तो मे बी आफ्टर 1 मंथ आई विल गेट द अदर, हाँ सो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो आई प्रॉब्लम, कैन कंटिन्यू। हाँ नो प्रॉब्लम।